तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज की वीडियो सीरीज के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन आर्किटेक्चर के अंदर काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट। आज हम लोग इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट को डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ इसके जितने टाइप्स होते हैं उन सारी चीजों को डिस्कस करेंगे और विद एग्जांपल सारी चीजों को डिस्कस करेंगे। तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, स्टेप बाय स्टेप आप चीजों को लिखते जाइएगा ताकि आपका जो नोट्स है वो तैयार होते जाएगा, तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए फायदेमंद होगा। और सीओए का प्लेलिस्ट को भी एक्सेस कर लीजिएगा, प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से उसे चेकआउट कर सकते हैं। आइए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट कह रहा है कि कंप्यूटर परफॉर्म टास्क ऑन द बेसिस ऑफ इंस्ट्रक्शन प्रोवाइडेड, यानी जो भी कंप्यूटर होता है वो अपना टास्क परफॉर्म करता है किसके आधार पे, जो इंस्ट्रक्शन हम प्रोवाइड करते हैं उसके आधार पे। अगला पॉइंट कह रहा है कि एन इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट डिफाइंस द लेआउट ऑफ द बिट्स ऑफ एन इंस्ट्रक्शन, यानी जो इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट होता है वो डिफाइन करता है लेआउट को, किसके, बिट्स के और उसके इंस्ट्रक्शंस को। ओके। देन आपका थर्ड पॉइंट कह रहा है कि कंप्यूटर्स हैज अ वैरायटी ऑफ इंस्ट्रक्शन कोड फॉर्मेट, यानी जो कंप्यूटर होता है उसके पास डिफरेंट टाइप ऑफ वैरायटी होती है जो इंस्ट्रक्शन कोड फॉर्मेट को रिप्रेजेंटेट करता है। अगला पॉइंट कह रहा है कि कंट्रोल यूनिट interrupts each instruction code and do necessary control function needed to process the instruction, यानी जो कंट्रोल यूनिट इंटरप्ट होता है उसमें पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शंस कोड होते हैं, उनको जरूरत होता है कंट्रोल करने के लिए फंक्शन को, जो जरूरी होता है उस चीज के प्रोसेस करने के लिए उसको, इंस्ट्रक्शन को। देन आपका अगला पॉइंट कह रहा है कि इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट यूजुअली डिपिक्टेड इन अ रेक्टेंगुलर बॉक्स सिंबलाइजिंग द बिट्स ऑफ द इंस्ट्रक्शन, यानी जो आपका इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट होता है बेसिकली एक रेक्टेंगुलर बॉक्स के अकॉर्डिंग हम उसको क्या करते हैं, रिप्रेजेंटेट करते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है कि द बिट्स ऑफ द इंस्ट्रक्शंस आर डिवाइडेड इनटू द ग्रुप्स कॉल्ड फील्ड, यानी जो भी बिट्स होते हैं इंस्ट्रक्शंस के उनको हम डिवाइड करते हैं ग्रुप्स में, जिनको हम क्या कहते हैं, फील्ड कहते हैं। ओके। देन आपका अगला पॉइंट कह रहा है कि these fields contains different informations as for the computer everything is in 0 and 1, so each field has the different specificant on the basis of which CPU decide what some so perform, यानी जो बेसिकली हम कह सकते हैं कि जो आपका कंप्यूटर होता है वो डिफरेंट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन को कैरी करता है, और आपको पता है कि जो कंप्यूटर होता है वो 0 और 1 के फॉर्म में मतलब वर्क करता है, जिसमें प्रत्येक जो सिग्निफिकेंट बिट्स होता है वो कहीं ना कहीं सीपीयू डिसाइड करता है कि किस तरीके से वो चीजें परफॉर्म करेंगी। अब यहाँ पे एक टाइप की हम बात करें तो इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट को हमने 3 भागों में डिवाइड किया है, जिसमें सबसे पहले आप देख सकते हैं कि सबसे पहला आपका आता है ऑपरेशन फील्ड, दैट मींस स्पेसिफाई द ऑपरेशन टू बी परफॉर्म्ड, यानी स्पेसिफाई करना है कि किस तरीके से ऑपरेशन आपका परफॉर्म होगा। सेकंड आपका है एड्रेस फील्ड, दैट मींस कंटेंट द लोकेशन ऑफ ऑपरेंड, यानी जो भी हमारा ऑपरेंड है, ऑपरेंड का बेसिकली जो लोकेशन है वो कौन सा लोकेशन कैरी करके रख रहा है। देन आपका थर्ड है मोडल फील्ड, यानी मोड फील्ड। ओके। अब बारी आता है यहाँ पे एक फिगर के, तो यहाँ पे आप फिगर देख सकते हैं, यहाँ पे ओपी कोड मिलेगा, ऑपरेंड कोड, यहाँ पे मोड है, यहाँ पे एड्रेस है। तो ये बेसिकली तरीका है इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट को रिप्रेजेंटेट करने का। क्लियर। अब टाइप्स ऑफ हम बात करें इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट की, तो यहाँ पे 4 प्रकार के इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट होते हैं, जिसमें सबसे पहला आपका आता है 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन, देन उसके बाद आपका आता है 2 एड्रेस, देन उसके बाद आपका आता है 1 एड्रेस इंस्ट्रक्शन, देन आपका लास्ट आता है 0 एड्रेस इंस्ट्रक्शन। क्लियर। अब 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन क्या होता है, तो सबसे पहले इसमें आप देख सकते हैं कि 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन का फिगर आपको कुछ इस प्रकार से बनाना होगा, जिसमें सबसे पहले ब्लॉक में आपको ओपी कोड यानी ऑपरेंड कोड देना होगा, दूसरे में आपको डेस्टिनेशन एड्रेस देना होगा, तीसरे में सोर्स एड्रेस, चौथे में भी सोर्स एड्रेस, देन उसके बाद आपको मोड देना होगा। तो ये बेसिकली तरीका है 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन को रिप्रेजेंटेट करने का। और इसके अंदर पहला पॉइंट कह रहा है कि इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट कंटेन द 3 एड्रेस फील्ड टू स्पेसिफाई ए रजिस्टर और द मेमोरी लोकेशन, यानी सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे आप इन चीजों को थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ पे सोर्स एड्रेस 2 बार हो गया, एक ही बार रहेगा, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट ही कह रहा है कि ये 3 एड्रेस फील्ड को स्पेसिफाई करेगा जो कहीं ना कहीं मेमोरी लोकेशन में स्पेसिफाई होगा। एंड अगला पॉइंट कह रहा है कि प्रोग्राम क्रिएटेड आर मच शॉर्ट इन साइज बट नंबर ऑफ बिट्स पर इंस्ट्रक्शन इंक्रीज, यानी जो प्रोग्राम होगा क्रिएट होगा काफी शॉर्टेस्ट साइज में, लेकिन जो नंबर ऑफ बिट्स होंगे पर इंस्ट्रक्शन वो क्या होंगे, इंक्रीज होंगे। देन आपका अगला पॉइंट इसी के अंदर कह रहा है कि द प्रोग्राम इन द असेंबली लैंग्वेज दैट इवैल्यूएट x इज इक्वल टू a प्लस b इनटू c प्लस d यूजिंग द 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन, यानी ये एग्जांपल है, इस एग्जांपल को हम 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन को किस तरीके से एलिमिनेट करेंगे, किस तरीके से इवैल्यूएट करेंगे। तो आप देख सकते हैं हम सबसे पहले ऐड करेंगे r1 को, यानी a और b को r1 से ऐड करेंगे, तो r1 को हमने क्या किया, यहाँ पे जो एरो होगा वो थोड़ा सा अपोजिट डायरेक्शन में रहता है, तो आपको इसी तरीके से रिप्रेजेंटेट करना है एग्जामिनेशन में। तो यहाँ पे क्या होगा, m ऑफ a प्लस m ऑफ b होगा। देन इसी तरीके से हम आपको c और d को ऐड करेंगे, तो यहाँ पे R2 हमने इसको मान लिया, तो R2 को हमने क्या किया, m ऑफ c प्लस m ऑफ d किया। देन उसके बाद हमारा मल्टीप्लिकेशन हुआ x का, दैट मींस मल्टीप्लिकेशन का सिंबल है R1 और R2 का, तो यहाँ पे जो mx है वो आपका चेंज हुआ R1 से और R2 से। क्लियर। यहाँ पे R1 और R2 क्या है आपका, वो रजिस्टर्स होते हैं, और जो आपका MA है वो डिनोट करता है ऑपरेंड को एट द मेमोरी एड्रेस सिंबलाइज्ड बाय ए, यानी जो
सिंबल ए के द्वारा क्या होता है, एड्रेस किया जाता है। उसी तरीके से बी के लिए भी वही स्टेटमेंट होगा, सी के लिए भी वही होगा, डी के लिए भी वही स्टेटमेंट होगा। देन एग्जांपल की हम बात करें तो साइबर 170 जो होते हैं वो कंप्यूटर यूज करते हैं इस फॉर्मेट को, यानी जो आपका 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट होता है इस फॉर्मेट को यूज करते हैं। उसके बाद हमारा है ट्रू एड्रेस इंस्ट्रक्शन। तो ट्रू एड्रेस इंस्ट्रक्शन बेसिकली होता क्या है, तो यहाँ पे पहला पॉइंट कह रहा है कि मोस्ट कॉमन इन द कमर्शियल कंप्यूटर, यानी जो भी कमर्शियल कंप्यूटर होते हैं उसमें जो ट्रू एड्रेस इंस्ट्रक्शंस होते हैं उनका यूज किया जाता है। और ये बेसिकली काफी इंपॉर्टेंट हम कह सकते हैं इंस्ट्रक्शंस फॉर्मेट होते हैं। एंड यहाँ पे कह रहा है कि हियर द ट्रू एड्रेस कैन बी स्पेसिफाइड इन द इंस्ट्रक्शन, यानी जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं यहाँ इसमें दो एड्रेस क्या होते हैं, स्पेसिफाई होते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं हियर अगेन each address field can specify either a processor register or the memory word, यानी प्रत्येक यहाँ पे एड्रेस फील्ड जो होता है वो स्पेसिफाई कर सकता है किसको, प्रोसेसर रजिस्टर को और मेमोरी वर्ड को। क्लियर। अगला पॉइंट यहाँ पे देखिए एक फिगर के अकॉर्डिंग चीजों को बताया गया है कि यहाँ पे ओपी कोड, डेस्टिनेशन, सोर्स एड्रेस और मोड दिया गया है। तो फिगर कहीं ना कहीं सिमिलर आपको मिल रहा होगा। यहाँ पे एग्जांपल इसका है x = a + b * c + d, वही एग्जांपल है। इस एग्जांपल को आप थोड़ा सा एलिमिनेट करेंगे तो मूव r1 a करेंगे तो r1 चेंज होगा m of a से। इसी तरीके से हम b को मूव करेंगे तो यहाँ पे इसको हमने क्या किया, b को ऐड किया तो यहाँ पे r1 चेंज हुआ r1 + m of b से। देन उसके बाद हमने मूव किया r2 को c से तो r2 चेंज हुआ m of c से। देन उसके बाद आपका r2 को हमने क्या किया, d से ऐड किया तो यहाँ पे R2 क्या होगा, R2 + MD होगा। यानी सारे स्टेटमेंट स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते जाएगा अपने रूल को और सारी चीजों को हम ऐड करते जाएंगे, मल्टीप्लाई करते जाएंगे एज पर योर रिक्वायरमेंट। ओके। और यहाँ से मूव करेंगे हम R1 R2 को तो यहाँ से R1 चेंज होगा R1 * R2 से। और यहाँ से मूव करेंगे हम मल्टीप्लाई को R1 से तो यहाँ पे m of x किससे हो जाएगा, R1 से हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका जो टू एड्रेस इंस्ट्रक्शन होगा वो कंप्लीट होता है। और उसके बाद आपका आता है वन एड्रेस इंस्ट्रक्शन। तो इसमें यहाँ पे फिगर दिया गया है ऑपरेंड कोड, ऑपरेंड एड्रेस एंड ऑफ द ऑपरेंड एंड यहाँ पे मोड। तो इस तरीके से वन एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट स्पेसिफाई किया जाएगा। और इसमें पहला पॉइंट कह रहा है कि इट इज यूज इम्प्लाइड एक्यूमुलेटर रजिस्टर फॉर ऑल द डेटा मैनिपुलेशन, यानी इसका यूज हम करते हैं एक्यूमुलेटर के लिए जितने भी डेटा मैनिपुलेशन होते हैं उसके अंदर। एंड अगला पॉइंट कह रहा है कि वन ऑपरेंड इज इन एक्यूमुलेटर एंड अदर इज इन रजिस्टर और द मेमोरी लोकेशन, यानी वन ऑपरेंड जो होता है वो एक्यूमुलेटर के अंदर रहेगा और अदर जो होगा वो रजिस्टर और मेमोरी लोकेशन के अंदर स्पेसिफाई होगा। अगला पॉइंट कह रहा है कि सीपीयू ऑलवेज नो द वन ऑपरेंड इज इन एक्यूमुलेटर सो देयर इज नो नीड टू स्पेसिफाई, यानी जो सीपीयू होगा वो हमेशा जानता है चीजों को जो वन ऑपरेंड होते हैं और इसके लिए किसी भी अनदर चीज को स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं होती। अब उसके बाद आपका यहाँ पे कह रहा है कि द प्रोग्राम टू इवेलुएट, यानी जो वन एड्रेस इंस्ट्रक्शन को रिप्रेजेंटेट करेगा वो प्रोग्राम, यहाँ पे वही एग्जांपल है बस इसका तरीका अलग होगा। स्टोर करेंगे हम t को, m of t को ac से और यहाँ पे लोड करेंगे हम c को ac से m of c से। देन उसके बाद हम ऐड करेंगे d को किससे, ac से और ac + m of d से। यानी ये क्या होगा, ऊपर वाला जो टर्म होगा वो सारे टर्म्स आपस में ऐड होते जाएंगे। इसी तरीके से स्टेप बाय स्टेप ये बढ़ता जाएगा और स्टोर होता जाएगा सारी चीजें। अब लास्ट आता है आपका जीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शन। तो इसमें कह रहा है पहला पॉइंट कि स्टैक ऑर्गेनाइज द कंप्यूटर डज नॉट यूज एन एड्रेस फील्ड फॉर द इंस्ट्रक्शन ऐड एंड मल्टीप्लाई, यानी कहीं ना कहीं जो जीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शन है इसका जो इम्प्लीमेंटेशन होता है वो थोड़ा सा मतलब ज्यादा यूज में नहीं होता ये, तो इसीलिए इसके बारे में भी हम थोड़ा सा ही जानेंगे 2-3 पॉइंट में ही। और लास्ट पॉइंट कह रहा है कि पुश एंड पॉप इंस्ट्रक्शंस नीड एन एड्रेस फील्ड टू स्पेसिफाई द ऑपरेंड दैट कम्युनिकेट विद द स्टैक। तो इसी के साथ हमारा जो ये आपका इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट का जो प्रोसीजर है वो खत्म होता है। तो काफी अच्छे वीडियो सीरीज हमारे चैनल के माध्यम से अपलोड किए जाएंगे, तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। डेली बेसिस पे आपको चीजों को फॉलो करते जाना है। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर कीजिएगा ताकि वो लोग भी इस चीज का फायदा उठा सके। और सब्सक्राइब भी थोड़ा कर ही दीजिएगा ताकि जल्द से जल्द हमारा चैनल जो है वो 10 के सब्सक्राइबर के आंकड़े को पार कर सके। मिलते हैं अगले वीडियो में फ्रेंड्स, तब तक के लिए थैंक यू।